सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारे पास आ जाता है बी। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट में सबसे पहली जो रिएक्शन आपके पास होने वाली है बेंजोइन कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी नेम रिएक्शंस में जो स्टार्टिंग की हैं वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट में कंसिडर की जाती हैं। तो अगर बी अल्फ़ाबेट से हम पहली रिएक्शन देख रहे हैं तो वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेशन देने वाला फर्स्ट रिएक्टेंट है बेंजल्डिहाइड और सेकंड रिएक्टेंट भी है बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट की बात करते हैं तो अल्कोहलिक KCN इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा विद हीटिंग। रिएक्शन होगी हीट करने की और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कहलाएगा बेंजोइन। तो फटाफट से देखते हैं क्या चीज़ है ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। लिखने का पैटर्न अभी तक हम इसको ऐसे लिखते आए हैं, बाकी रीअरेंजमेंट हम कैसा भी करा सकते हैं। ये हो गया CHO पहला बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारे पास पहला रिएक्टेंट हो गया बेंजल्डिहाइड। दूसरे वाले रिएक्टेंट को भी हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, बस उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये आ गया CHO। ये हमारे पास दूसरा बेंजल्डिहाइड हो गया। करना क्या है, दोनों के साथ हमें बच्चों डालना है KCN अल्कोहलिक मीडियम में। और अल्कोहलिक KCN का काम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका काम होता है क्या कराने का, क्या कराता है अल्कोहलिक KCN? सीधा सीधा रीअरेंजमेंट करना है तुमको। यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनाने वाले हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं कराने वाले हैं, सीधा सीधा कार्बन पर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म कराएंगे। तो होगा क्या कि अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म कर दूँ, एक्सपेंड फॉर्म डाल दूँ बेंजल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H कुछ इस तरीके से रहने वाला है। दूसरे वाले को भी मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिख देता हूँ। यह आ गया C और ये आ गया H और ये आ गया डबल बॉन्ड O। लिखने का तरीका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि हम रिएक्शन को आसान कर सकें। होगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम होने वाला है। आपके पास ये वाला जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो, अदरवाइज फर्स्ट वाले रिएक्टेंट का भी आप तोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे फर्स्ट मॉलिक्यूल का तोड़िए चाहे सेकंड मॉलिक्यूल का तोड़िए, दोनों से सेम काम होने वाला है। जैसे ही आप ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा है। ऑक्सीजन वापस से अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर जाकर के। ये किसका माइक खुल गया भाई? ये माइक बंद कर लो। तो जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा जाकर के तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन की रिंग एज इट इज़ है, इस पर कार्बन है, कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ने वाला है हमारे साथ, ये वाला जो कार्बन है ये कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो कार्बन की वैलेंसी जनरेट हो गई, ये कार्बन कनेक्ट हो गया। इस कार्बन पर एक तरफ H जुड़ा है और दूसरी तरफ आ जाएगा OH। ऊपर की तरफ से OH का कनेक्शन है, नीचे की तरफ से ये H आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा एक बेंजीन की रिंग के साथ। ये प्रोडक्ट हमारा कहलाता है बेंजोइन। एक बार फिर से देख लो, ये इसकी मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHOH के अंदर। बनने वाला प्रोडक्ट कहलाएगा बेंजोइन। सेकेंड रिएक्शन इसी के अंदर आ जाती है बाल-शीमैन रिएक्शन। अगर बाल-शीमैन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो केवल एक ही है जो पार्टिसिपेशन देता है, BDC इसका नाम है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर इस बेंजीन के साथ मैंने नॉर्मली इस N2 पे X जोड़ा तो N2 पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है वो क्लोरीन के लिए होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अगर ये ब्रोमीन के लिए होगा तो ब्रोमाइड बोलेंगे, फ्लोरीन के लिए होगा तो फ्लोराइड बोलेंगे। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन देने के लिए जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देता है वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, कोई भी सेकंड मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेशन नहीं देगा। रिएजेंट रखा जाएगा HBF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड जो है बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। BF4 पर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर बैठा होता है H पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कंबाइनली लिखते हैं HBF4। अब इसका काम क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड जो है HBF4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए। ये दोनों तरीके के काम करता है, एसिडिक मीडियम भी क्रिएट कराता है और ट्राईफ्लोरोबोरिक एसिड भी बाहर यहाँ से निकालता है। तो कुल मिलाकर के ये जो BF4 वाला पार्टिसिपेशन है इसके अंदर से एक फ्लोरीन पार्ट जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन और क्लोरीन को यहाँ से बाहर करेगा। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जहाँ से जो BF4 है वो BF4 में से एक फ्लोरीन हट चुका है तो वो BF3 निकाल देगा, BF3 पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा और फ्लोरीन रिप्लेस करेगा किसको, यहाँ से Cl को।
जैसे ये Cl यहाँ से रिप्लेस होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। तो इस चीज़ का हमें छोटा सा ध्यान रख करके चलना है कि जो HbF4 है वो HbF4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H बाहर रहने वाला है पॉजिटिव और BF4 रहने वाला है निगेटिव के साथ अंदर। ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दो स्ट्रक्चर जो है वो स्प्लिट स्ट्रक्चर होती है। स्प्लिट स्ट्रक्चर को यूज़ ना करके हम यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं। बाकी रिएक्शन में चाहे इसको लिखो या एक्सपेंड फॉर्म को लिखो, दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन बी में आ जाती है हमारे पास बुओ-ब्लांक रिडक्शन। रिडक्शन का रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन में पहला रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेशन देता है वो है इथाइल एसीटेट। सब इसी चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOH और इथाइल हमारे पास ग्रुप है C2H5। सेकंड रिएक्टेंट कुछ नहीं है, केवल इथाइल एसीटेट है, क्योंकि रिडक्शन हम करा रहे हैं, बुओ-ब्लांक रिडक्शन है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल ये होगा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में भी इसको हम करा सकते हैं। दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। पार्टिसिपेशन दे रहे हैं 2 हाइड्रोजन। अब ये कैसे पता चलने वाला है कि 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेशन देंगे, तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास CH3 ग्रुप, ये आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। मुझे स्प्लिट कराना है इसको, तो स्प्लिट कराने के लिए डबल बॉन्ड की वैकेंसी मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं डबल बॉन्ड तोड़ सकता हूँ। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो बेसिकली आपको वैलेंसीज कंप्लीट करानी पड़ेंगी कार्बन की। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस है तो आप हाइड्रोजन को खोलकर लिख लीजिए। पहले मैंने 2 3 4 हाइड्रोजन खोल करके लिख लिए। तो ये जो C2H5O वाला ग्रुप है, इस पर मुझे सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ की कराता हूँ, यहाँ से मैं कोई बॉन्ड ब्रेक कराता हूँ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा आयन बन गया, C2H5O आयन बन गया, C2H5O इथाइल ऑक्साइड आयन। इथाइल ऑक्साइड आयन पर सीधा सीधा हाइड्रोजन अटैक करेगा, जाकर के क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। जैसे ही इथाइल अल्कोहल बनेगा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास बचेगी वो कुछ ऐसी होगी, CH3C डबल बॉन्ड O। अब CH3C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी। लेकिन अभी भी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, तो चौथी वैलेंसी कहाँ खुलेगी, एक्सटेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ। अब कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेशन देने वाले हैं रिएक्शन में, एक आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा यहाँ पर। टोटल 3 हाइड्रोजन जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के साथ, और एक हाइड्रोजन जाएगा C2H5O वाले ग्रुप के साथ। ओवरऑल 4 हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, 2 नहीं आएंगे, 4 टोटल। ओवरऑल 4 हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होंगे इस रिडक्शन को कराने के लिए। तो बुओ-ब्लांक रिडक्शन में इथाइल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है, और अल्कोहल और दूसरा इथाइल अल्कोहल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है।